अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है पाकिस्तान। जी हाँ, आज हम उस वबा के बारे में बात करेंगे जो कोरोना से ज़्यादा ख़तरनाक है। जी हाँ, वो वबा पाकिस्तान के यूथ को इस तरह खा रही है जैसे टिड्डी दल। जी हाँ, आइए आज हम उस वबा के बारे में अहम तरीन इंकशाफ करेंगे मीठा सच में। जी हाँ, सबसे पहले देखते हैं रिपोर्ट। यह है उस्मान, जो एक अजीबोगरीब नशे का शिकार हो चुका है। इससे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि उस्मान किसी ड्रग्स का नशा नहीं करता, बल्कि वो हर वक्त एक मकबूल शख्सियत की तस्वीर थामे उसका नशा करता रहता है। और इसी नशे की वजह से उस्मान को इसके सारे दोस्त, फैमिली वाले छोड़ चुके हैं। अब उस्मान अकेला बैठा बस इस तस्वीर का नशा करता रहता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हर वक्त सोशल मीडिया पर एक्टिव रहकर दूसरों को भी इस नशे के फ़वाइद बताता रहता है। आइए अब उसके वालिद से मज़ीद कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस बदबख्त बेटे का बाप हूँ। 2014 में से यही मसला हुआ, मगर मुझे लगा कोई दिमागी मसला या मिर्गी पड़ रही है, मगर ये जल्दी ठीक हो गया। मगर 2018 में से फिर यही मसला हुआ। अब 2020 आने वाला है, इसका ये मसला हल नहीं हो रहा। मेरा बेटा एक पढ़ा लिखा है, एक इंटेलिजेंट बेटा है मेरा। स्कॉलरशिप पे इसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट किया। मैंने इसे बोला बेटा कोई नौकरी कर ले। मुझे कहता अब्बा जी 1 करोड़ नौकरियाँ आएंगी तो मैं नौकरी करूँगा। मैंने कहा बेटा अगर नौकरी नहीं करनी तो कारोबार कर लेते हैं। मुझे कहता अब्बा जी मैंने एक कारोबार की बात करनी है। मैंने कहा जी। कहता अब्बा जी हम मुर्गियाँ लेंगे, वो मुर्गियाँ अंडे देंगी, उसमें से मुर्गियाँ निकलेंगी, वो अंडे देंगी, फिर उसमें से मुर्गियाँ निकलेंगी, फिर वो अंडे देंगी। इस तरह ये घंटा तक बोलता रहा। उसके बाद मैं 1 मंथ तक पागल खाने रह के आया हूँ जी। उसके बाद मैंने बोला बेटा हमारे घर की हालत देख, हम एक न्यू घर बना लेते हैं। कहता अब्बा जी आशियाना स्कीम से हम एक न्यू घर लेंगे। मुझे नहीं समझ आती ये कब आशियाना स्कीम आएगी, कब हमारा घर बनेगा। उसके बाद मैंने इसे बोला बेटा मेरे पास इतने पैसे हैं, तू बाहर जा सकता है। मुझे कहता अब्बा जी आप थोड़ा अरसा इंतज़ार कर लें, बाहर के लोग यहाँ पे नौकरियाँ ढूंढने आएंगे। उसके बाद हाथ तो तब हो गई जब मैंने इसे 50,000 रुपया दिया। मैंने कहा बेटा जा जनरेटर ले आ। इसने बोला ठीक है अब्बा जी। ये गया जाके ये पैसे डैम फंड में जमा करवाया, और उसके बाद ना जनरेटर आया, ना बिजली आई है, ना डैम आया। गवर्नमेंट से यही अपील है कि इन नौजवानों को इस नशे से हटा के बेशक दूसरे नशे की तरफ लगा दें, क्योंकि उस नशे से इनकी ज़िंदगियां तबाह हो सकती हैं, मगर इस नशे से इनकी पूरी नस्लें तबाह हो जाएंगी। जी हाँ, आपने फिर रिपोर्ट में देखा कैसे उस वबा ने एक नौजवान को घेरे रखा हुआ था, ताकि उसका वालिद, उसका मजबूर बाप रो रहा था, मगर वो उस लड़के पे कोई असर नहीं हो रहा था। 2 साल से उसका ट्रीटमेंट जारी है, मगर अभी तक उस वबा का इलाज नहीं मिला। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि वो कौन सी वबा है। देखिए शुरू में इस वायरस के पेशेंट्स काफ़ी कम थे, लेकिन 2017 के बाद इनकी तादाद काफ़ी बढ़ती चली गई। फिर काफ़ी रिसर्च के बाद हमने पता चलाया कि इस बीमारी का नाम क्या है, तो हमें पता चला इसका नाम है यूथिया वायरस। अब जहाँ तक इस वायरस के सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहला सिम्टम इसमें यह है कि इंसान की सूझबूझ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, इंसान का दिमाग काम करना छोड़ देता है। इसके अलावा जो यूथिया वायरस का पेशेंट होता है वो आपको सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आता है, जबकि सोशल लाइफ में उसकी लाइफ बिल्कुल ज़ीरो होती है। थर्ड में इसका मेन सिम्टम ये है कि जो यूथिया वायरस के पेशेंट्स होते हैं वो इस बीमारी को, इस वायरस को अपना अबू मानते हैं। अगर इसके खिलाफ कोई बोलता है तो उसको कहते हैं कि आप पटवारी हैं, हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। लास्ट में इसका सिम्टम ये है कि जो यूथिया वायरस के पेशेंट होते हैं, अगर इनके हक में आप बोलें, इस वायरस के हक में आप बोलेंगे तो वो आपके बिल्कुल साथ देंगे, आपका बिल्कुल फ़ैन बन जाएंगे आपके। लेकिन अगर आप इनके खिलाफ बोलेंगे तो वो कहेंगे हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे, आप गलत बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। जब हमने इसका ट्रीटमेंट शुरू किया तो सबसे पहले हमने एक यूथिया वायरस का पेशेंट लिया और हमने उस पर एक एंटीडोट अप्लाई की हुई। जब हमने इसका रिजल्ट देखा वायरस पे, तो वायरस पे इसका रिजल्ट बिल्कुल ज़ीरो हमें मिला। जब हमने दूसरी एंटीडोट तैयार की, काफ़ी मेहनत के बाद एक हाई पोटेंसी की एंटीडोट तैयार की ये वाली, तो हमने इसको अप्लाई किया वायरस पे,
تو جب اس کا رزلٹ دیکھا تو ہمیں وہ بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا، کیونکہ وائرس بہت زیادہ ڈیٹ تھا، اس نے اپنے اوپر کوئی اثر نہیں لیا اینٹی ڈوٹ کا۔ تھرڈ پہ جب ہم نے ایک اور کافی ریسرچ کے بعد ایک ہائی پوٹینسی کی اینٹی ڈوٹ تیار کی، یہ والی، تو ہم نے اس کو اپلائی کیا وائرس پہ۔ جب ہم نے اس کا رزلٹ دیکھا تو اس وائرس نے اینٹی ڈوٹ کا بالکل خاتمہ کر دیا اور کوئی ایفیکٹ نہیں لیا۔ ہم کافی نا امید ہو گئے اور ہم نے اپنی کوشش چھوڑ دی، لیکن کچھ عرصے کے بعد اب ہمیں کچھ امید نظر آ رہی ہے۔ جب سے اس وائرس نے یو ٹرن لینا شروع کیا ہے تو اس کے پیشنٹس کافی کم ہو گئے ہیں اور ان کی پیشنٹ رپورٹ کافی کم مل رہی ہے۔ تو پھر آپ نے ساری رپورٹ ملاحظہ کی، جی ہاں، آپ نے جیسے کہ دیکھا یہ بیماری کس حد تک خطرناک ہے۔ ہم آپ کو یہی کہنا چاہیں گے کہ اگر آپ کو کوئی یوتھیا بیماری کا افیکٹڈ بندہ نظر آئے تو پلیز آپ اس سے دور رہیے گا، کیونکہ ویگیانکوں کا کہنا ہے کہ یہ بیماری خود بخود یو ٹرن لے کر ٹھیک ہو جائے گی، اور آپ اس لیے کوئی ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، میں آپ کا ہوسٹ پاکستان پروگرام میٹھا سچ کے ساتھ پھر آؤں گا۔ اللہ حافظ۔ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے۔